Hello to all my dear 12th standard के HSC बोर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट्स, कसं काय कसं चालू आहे अभ्यास तुमचा। एंड आई होप आप लोग पढ़ाई करने का काम कर रहे हो। मैम बहुत जल्दी एग्जाम्स आने वाले हैं, फेम एग्जाम्स हैं एंड हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो टेंशन लेने का नहीं, आप लोगों के लिए एसी आया हुआ है जहाँ पे आप लोगों के फेब 2025 के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए लेके आए हुए, क्योंकि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, राइट। आप अग्री करते रहेंगे। सो यस, दिस साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग इकोनॉमिक्स पेपर। इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका प्यारे प्यारे जो एग्जामिनर है वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूंगी इकोनॉमिक्स की, आप लोगों को आता है इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स के लिए और आप लोगों के पास टाइम रहता है 3 आवर्स का, 3 घंटे का टाइम रहता है। उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से एकदम सही तरीके से खत्म करके कंप्लीट करना है पेपर। बस करने के लिए नहीं करना है, कंप्लीट करके करने का काम करना है। तो अगर मैं बात करूंगी सीक्वेंस ऑफ राइटिंग इकोनॉमिक्स का पेपर का, सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। ऑल्सो ये वीडियो तो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको मैं एक छोटा सा डिटेल भी बताऊंगी जिसकी वजह से आप लोगों को ये पेपर लिखने के लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको सही तरीके से लिखने हैं जो आपको 20 मार्क्स के लिए आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, सीक्वेंस बता रही हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल डायग्राम। और ये सब जो पेपर रहता है वो जो कितने मार्क्स के लिए रहता है आप लोगों के लिए, 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड सीक्वेंस क्या रहेगा आपका, थर्ड सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इन डिटेल। जो बहुत बड़े बड़े आंसर्स है ना, जिसमें आपको बहुत कंटाला आता है लिखने के लिए, वो लिखना है। मैम वो क्यों लिखना है? अरे बच्चा लोग एक चीज सोचो ना, यहाँ पे 20 मार्क्स आप ले लेंगे, 8 मार्क्स पॉकेट वाले, याद आ रहा है आप लोगों ने, मैंने आपको पेपर पैटर्न में भी बताया था 8 मार्क्स आ जाएंगे हाथ में। 16 मार्क्स, 16 के 16 पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि थ्योरी पेपर है, हम समझ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चंक ऑफ मार्क्स आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, आंसर इन डिटेल। जो आपको आता है ना 2 क्वेश्चंस लिखो 3 में से, वो वाले की बात कर रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इस पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, एक बार आपका जैसे भी सिलेबस जैसे अगर खत्म हुआ रहेगा या जिसका नहीं हुआ रहेगा, उसका खत्म होने के बाद 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर ले लेना, पास्ट पेपर ले लेना। और पास्ट पेपर जैसे ही लेंगे आप लोग, आपको यही सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करना है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर 4th क्वेश्चन पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखेंगे, स्टेट विथ रीजंस, अग्री और डिसअग्री। जो आपको आता है 12 मार्क्स के लिए, मतलब ईच क्वेश्चन अपना कितने मार्क्स के लिए था, 4 मार्क्स के लिए था। मतलब 4 में से 5 में से कोई भी आप लोगों को क्या लिखने थे, 3 लिखने थे। अब ये भी 4 मार्क्स कैसे लाने हैं वो भी मैं आपको जरूर 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 बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताने का काम करूंगी। उसके बाद 5th सीक्वेंस क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। और सेकेंड वाला क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो आपको कितने मार्क्स के लिए आता है, 12 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट सीक्वेंस रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको आता है टोटल मिला के 12 मार्क्स के लिए। मतलब 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 3 लिखने का काम करना है। तो ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपको ये सीक्वेंस में ही करना है। वापस बोल रही हूँ, भरोसा नहीं है तो एक बार सॉल्व करके देखो, यही सीक्वेंस में आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। 20 + 8 28, 28 के बाद 16 मार्क्स, 16 नहीं पकड़ूंगी मैं, बट अगर मैं 12 भी पकड़ू तो यहाँ पे 40 मार्क्स हो गए तुम्हारे, 80 में से 40 मार्क्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए, यही तक के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करके 40 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो ऐसे हम लोगों को कैलकुलेट करके हमारा पूरा 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना है। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला था एंड में मैं जरूर बताऊंगी, तो आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का जो पेपर पैटर्न तो बता दिया है ऑलरेडी, सीक्वेंस भी बता दिया है मैंने ये वीडियो में। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी जहां पे आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वापस से बोल रही हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से वापस से बोल रही हूँ कि आपके एग्जामिनर, मतलब आपके एग्जामिनर जो भी रहेंगे, जो भी चेक करने वाला पेपर है, वो पेपर देख के उसके
फेस पे ऐसे मुस्कुराहट आ जाएंगी, वो खुश हो जाएगा आपका पेपर देख के। तो वो पेपर पैटर्न, वो पेपर प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। एंड यस, फॉर मोर अपडेट्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो। ऑल्सो डू कमेंट द वीडियो कि अगर आपको कुछ और चाहिए और टॉपिक्स के रिलेटेड आप चीजें देख रहे हो, यू आर मेस्ड अप विद एनीथिंग और क्वेश्चन पेपर्स के बारे में कुछ जानना है या कुछ भी जानना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसी आपके साथ है। आपको बस क्या करना है, आपको हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस का यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। प्लस उसी के साथ साथ आपको व्हाट्सएप का जो हमारा कम्युनिटी है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है उसको आपको ज्वाइन करना है टू स्टे अपडेटेड। बहुत सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलेंगे। ऑल्सो आपको डाउनलोड करना है हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस का एप्लीकेशन, जो आपको मिलेगा सेम अगेन डिस्क्रिप्शन में। तो डोंट मिस दिस। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे हमारी तरफ से, सो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। फ्री मटेरियल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड कीप स्टार्टिंग। अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई अच्छे से करनी है और हमारा फेब 2025 का जो टारगेट है उसको अचीव करने का काम करना है। टिल देन सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग।